नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर गांधी मैदान में तैयारी और सुरक्षा के इंतजाम तेज कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण समारोह में शामिल होंगे, जिसके चलते लगातार निरीक्षण और समीक्षा का दौर जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन सहित कई वरिष्ठ नेता मंगलवार को गांधी मैदान पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान लोजपा के सांसद अरुण भारती भी मौजूद रहे। मंत्रिमंडल में लोजपा की हिस्सेदारी को लेकर पूछे गए सवाल पर अरुण भारती ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और एनडीए के शीर्ष नेताओं द्वारा ही लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गठबंधन में समन्वय और सामूहिक नेतृत्व ही आगे की दिशा तय करेगा। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये तो हमारे बड़े नेता हैं, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सरकार हमारी बन रही है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इतिहास में पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रही है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद और गौरवपूर्ण क्षण है और इसीलिए हम लोग इस पूरी प्रक्रिया में साथ में सम्मिलित होना चाहते हैं और इसी कारण से हम लोग कैसे तैयारियां चल रही हैं। हमारे विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी, हमारे युवा के प्रकोष्ठ अध्यक्ष बिहार के वेद प्रकाश पांडे जी, हम लोग सब लोग साथ में आए हैं। हमारे युवा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित जी भी और हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी भी आए हैं। हम लोग सभी लोग हमारी सरकार है उसकी तैयारी को देखने आए हैं और इस ऐतिहासिक क्षण में सम्मिलित होने आए हैं। आपके पार्टी से भी कोई डिप्टी सीएम होंगे क्या? देखिए, ये सारी बातें हमारे नेता और हमारे पार्टी के बड़े नेता, गठबंधन के बड़े नेता है, उनका विशेषाधिकार है, उनको इनका का फैसला करने दीजिए। मंत्री पद में सर मिले। 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। समिति ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को नेता विधानमंडल और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता विधानमंडल चुना। साथ ही दोनों नेताओं के नाम पर डिप्टी सीएम पद के लिए भी मुहर लग गई। इस प्रकार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक बार फिर उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी के इन फैसलों के बाद राज्य की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। पटना से अविनाश सिंह की रिपोर्ट। हमारे दोनों नेता श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता के रूप में चुने गए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो यह फैसला लिया है वह बहुत ही बढ़िया है, स्वागत योग्य है। बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। नेता के रूप में माननीय सम्राट चौधरी जी का जो आज सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो आज चयन किया गया है, दो नेताओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और स्वागत करता हूँ। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने मंगलवार देर शाम एक 17 वर्षीय कोचिंग शिक्षिका को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के तरोरा बांध रोड के पास हुई। मृतका की पहचान तरोरा गांव निवासी कैलाश चौधरी की पुत्री कोमल कुमारी के रूप में हुई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। परिजन घायल हालत में कोमल को निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार कोमल प्रतिदिन की तरह कोचिंग पढ़ाने गई थी और उसका भाई आदित्य उसे लेने पहुंचा था। लौटते समय एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली कोमल को लगी और आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही मुसहरी थाना प्रभारी सुबोध कुमार मेहता मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हर संभावित एंगल से जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। लखीसराय से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किऊल रेलवे स्टेशन स्थित आरएमएस ऑफिस में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही डीएम मिथिलेश मिश्रा, रेल डीएसपी एजाज हाफिज मनी और रेल पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को सूचित किया। कुछ ही देर में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का प्रयास जारी है। हालांकि अभी तक आग पूरी तरह काबू में नहीं आ सकी है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो धीरे धीरे फैलते हुए आरपीएफ चेकपोस्ट की ओर बढ़ रही है। डीएम ने बताया कि बड़ी दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार आरएमएस में भारी नुकसान होने की आशंका है, जिससे स्टेशन परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अभी स्थिति तो आपके सामने ही है। तो आग काफी हद तक नियंत्रण है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि अभी नियंत्रित हो गया है।
अभी आप देख सकते हैं ना, अभी तो नीचे भी आग लगा हुआ, कुछ कुछ ऊपर भी लगा हुआ है। एक छोटी वाली दमकल की गाड़ी आई थी जिसका उपयोग हम लोगों ने किया है और उसमें पानी खत्म हो गया। दूसरी बड़ी दमकल के बारे में बताया जा रहा है कि वो एकदम नजदीक में है, पहुंच गई है। थोड़ा देर और लगेगा, उम्मीद करते हैं कि कंट्रोल कर लेंगे। किनकी ऑफिस में सर लगा है? ये आरएमएस जो रेल के जो ये होते हैं उसके ऑफिस में है, उससे अगल बगल भी थोड़ा इफेक्ट हुआ है। काफी नुकसान हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा इन लोगों को कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए, आपदा और बड़ी हो सकती थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई की गई। फायर ब्रिगेड की टीम 4 गाड़ी आप देख सकते हैं, छोटी गाड़ियां और एक बड़ी गाड़ी मौके पर पहुंच गई है। सभी कर्मचारी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं और एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस बड़ी घटना को समय रहते हुए कंट्रोल कर लिया गया। नवीनगंज में पूरा घटना को टाल दिया गया है। घटना और भी बड़ी दुर्घटना में हो सकती थी। अभी तक किसी जान की कोई क्षति की सूचना नहीं है। एक बार आग पूरी बुझ जाती है तो हम अंदर वगैरह देख लेंगे, लेकिन काफी कुछ सामान जला है, पुराना फर्नीचर जला है और पुरानी बिल्डिंग रहने की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। एक चीज और मेरी समझ में आई है कि रेलवे ट्रैक पर कम से कम जो रेलवे का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ, कम से कम फायर की गाड़ियाँ पहुँचने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हम लोग को ख्याल में नहीं था। छोटी गाड़ियाँ तो कैसे ही पहुँच गई, लेकिन बड़ी गाड़ी बुलाने में दिक्कत हुई है। लेकिन अब चूंकि बड़ी गाड़ी आ चुकी है तो समस्या नहीं होगी, वो बड़ी गाड़ी अपना काम शुरू कर चुकी है। पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या की योजना बना रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि थमहा गांव में हैप्पी कुमार नामक व्यक्ति किसी की हत्या की साजिश रच रहा है। सूचना के आधार पर अथमल गोला थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनी और तुरंत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान टंटन कुमार के घर से एक देसी कट्टा, 15 जिंदा कारतूस और एक एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया गया। इस दौरान एक दूसरा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिरसी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में लंबे समय से खूनी संघर्ष चलता रहा है। गिरफ्तार हैप्पी कुमार ने भी स्वीकार किया कि वह एक गुट के व्यक्ति की हत्या की योजना बनाना था। उसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है और बख्तियारपुर व अथमल गोला थानों में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी रखे हुए है। बख्तियारपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। दिनांक 19/11 को अथमल गोला थाना को सूचना प्राप्त हुई कि टुनटुन कुमार के घर पर एक अभियुक्त है जिनका नाम है हैप्पी कुमार, पेशर अवधेश सिंह, साकिन सिरसी बख्तियारपुर, जो कि वहाँ पर रुके हुए हैं और हत्या की योजना बना रहे हैं। तो इस योजना के सत्यापन हेतु जो अथमल गोला थानाध्यक्ष थे, इन्होंने छापेमारी दल का गठन किया और उसके बाद टुनटुन कुमार के घर पर रेड हुई। उस रेड के क्रम में हैप्पी कुमार, पेशर अवधेश सिंह को पकड़ा गया और इनके साथ में एक कट्टा, साथ में 15 कारतूस और एक एंड्रॉइड मोबाइल, ये सब वहाँ पर रिकवरी हुई है। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता लगा है कि वो हत्या का प्लान कर रहे थे और काफ़ी समय से थाना बख्तियारपुर के ग्राम सिरसी में एक खूनी संघर्ष चल रहा है वर्चस्व के लिए, जिसके ये मुख्य सूत्रधार है। उसी के मामले में इनकी गिरफ्तारी है। इनके ऊपर 3 केस पहले से दर्ज है, जिसमें से 2 हत्या के और 1 एनडीपीएस का केस थाना अथमल गोला और थाना बख्तियारपुर में दर्ज है। तो उससे क्या लगता है इसकी गिरफ्तारी के बाद सर वो गैंगवार जो हो रहा है तो उस पर विराम लगेगी? ग्राम सिरसी में जो गैंग वॉर हो रहा है निश्चित रूप से उस पर विराम लगेगा और जैसा कि इनमें पहले से बहुत लंबा इतिहास रहा है मारपीट का भी और हत्या का भी, तो निश्चित रूप से अब उस पर विराम लग जाएगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने जिले के लोकप्रिय विधायक विजय कुमार सिन्हा को बिहार विधानमंडल में उपनेता चुने जाने की खुशी में जोरदार जश्न मनाया। शहर में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और पटाखे जलाकर इस उपलब्धि को उत्सव के रूप में मनाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास आनंद ने कहा कि यह पूरे लखीसराय के लिए गर्व की बात है। हमारे विधायक को एक बार फिर बिहार सरकार में अहम जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिन्हा की लोकप्रियता संगठनात्मक क्षमता और कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि उन्हें यह भूमिका सौंपी गई है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज लखीसराय के जनता में हर्षोल्लास का वातावरण है कि उनके द्वारा निर्वाचित लखीसराय के विधायक के रूप में सेवा कर रहे लगातार विजय कुमार सिन्हा जी को एक बार फिर से बिहार विधान मंडल का उपनेता चुना गया है। फिर से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उप मुख्यमंत्री के रूप में सेवा देने का मौका मिल रहा है। इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आम नागरिकों के साथ मिलकर हर्षोल्लास मनाइए, पटाखे जलाए गए हैं, मिठाइयाँ खिलाई गई, रंग गुलाल बरसाए गए और मैं प्रदेश नेतृत्व एवं केंद्रीय कमेटी के सभी नेतागण को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे निर्वाचित पदाधिकारी विजय सिन्हा जी को, निर्वाचित विधायक विजय सिन्हा जी को दोबारा जनता के सेवा करने का मौका दिया। इसके लिए मैं पार्टी के सभी पदाधिकारियों को बहुत हृदय तल से धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे साथ भाजपा जिला के
पेराई सत्र 2025-26 की व्यापक तैयारियों को लेकर जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ईंख पदाधिकारियों, चीनी मिल प्रबंधकों, किसान प्रतिनिधियों, परिवहन, मापतौल एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। ईंख पदाधिकारी रेमंत झा ने पीपीटी के माध्यम से मिलों की पेराई क्षमता, पथ क्रय केंद्रों की स्थिति, परिवहन व्यवस्था, कैलेंडर वितरण और सट्टा नीति अनुपालन पर प्रस्तुति दी। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सट्टा नीति का पालन, पारदर्शी चालान निर्गमन, सही वजन, बिना बिचौलिया गन्ना खरीद और सभी पथ क्रय केंद्रों की समय पर स्थापना सुनिश्चित की जाए। गन्ने की पोचिंग तथा घटतोली पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।